हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑर्डर के बाद कि उनका रोल कोविड के केसेस को डील करने में कंप्लीमेंट्री है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के काम को, प्रोसीडिंग्स को वो रोक नहीं रहे हैं, और हाई कोर्ट्स बेस्ट पोजीशन में हैं इस मैटर में डिसीजन लेने के लिए। तो आज हम चंद हाई कोर्ट्स ने कल क्या क्या कहा और क्या क्या करा, इसके बारे में बात करेंगे। हमारा विश्वास अपने लीगल सिस्टम में बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट्स जबरदस्त काम कर रही हैं, जैसा कि इमरजेंसी में भी हाई कोर्ट्स ने जबरदस्त काम किया था। इमरजेंसी में आर्टिकल 21 के सस्पेंड होने के बावजूद हाई कोर्ट्स ने कहा था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल लाई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में इस बात को नहीं माना, और एडीएम जबलपुर का फैसला आज ही आया था। एडीएम जबलपुर का फैसला 28 अप्रैल को ही आया था। आज उस बात को सोचिए कितनी डिकेड्स हो गई हैं, लेकिन एक बार फिर हमारी हाई कोर्ट्स ने कोविड के मामले में इंडियन लीगल सिस्टम की रिस्पेक्ट को बढ़ाया है, रेस्टोर किया है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, पहली बार हाई कोर्ट की एक विमेन चीफ जस्टिस बनी है। तेलंगाना में आपको मालूम है कि गवर्नर भी इस वक्त एक फीमेल है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिप्लोरेबल कंडीशंस जो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली में है उसकी तरफ इशारा किया। एक कोविड-19 पेशेंट से 15,000 रुपए मांगे गए। 20 मिनट की ड्राइव थी नरपल्ली से टिम्स हॉस्पिटल के लिए गच्चीबौली में, हैदराबाद में। चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, वल्चर्स प्रेइंग ऑन पीपल्स फ्लश। कुछ लोग इस आपदा में वाकई में अफसर देख रहे हैं, लोगों की लाशों पर बिजनेस हो रहे हैं। कफन दफन अंत्येष्टि में पैसे बढ़ा दिए गए हैं, ऑक्सीजन के पैसे बढ़ा दिए गए हैं सिलेंडर के। कितनी शर्म की बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देयर इज टू बी डिग्निटी इन डेथ। यह भी राइट है हर ह्यूमन बीइंग का, मरते वक्त भी उसकी डिग्निटी जो है वो प्रिजर्व की जानी चाहिए। डिग्निटी इन डेथ शुड बी मेंटेन। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेड बॉडीज अस्पतालों में पड़ी हैं, शमशान घाटों में पड़ी हैं, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा रहा, प्रॉपर केयर नहीं की जा रही। बहुत सख्त एटीट्यूड अपनाया उस रैकेट पर जिसमें ऑक्सीजन के ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एम्बुलेंस ड्राइवर्स जिस तरीके से पैसे बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट फच कर रही है नंबर्स। तेलंगाना में भी अब नंबर बहुत बढ़ गए हैं, आपको मालूम है। 50 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं, 10,000 से ज्यादा नंबर्स बढ़ गए हैं। नॉर्थ की स्टेट्स के मुकाबले में तेलंगाना बहुत बेहतर कर रहा है, क्योंकि इनके पास प्रिपरेशन टाइम भी था और अच्छी प्लानिंग भी कर ली इन लोगों ने। लेकिन अब जिस तरीके की ये आपदा है और जिस तरीके से ये सेकेंड वेव आई है, उसके बारे में हाई कोर्ट तो सितंबर अक्टूबर से कह रहा था कि सेकेंड वेव आएगी। फरवरी में चीफ जस्टिस ने कहा कि सेकेंड वेव की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट इस मामले में आगे रही ऑल हाई कोर्ट से कि उन्होंने वक्त रहते ही स्टेट गवर्नमेंट को आगाह कर दिया कि सेकेंड वेव की तैयारी करो। कोर्ट ने कहा कि अगर आप डेड का नंबर अनरियलिस्टिकली लो बताएंगे तो जनरल पब्लिक जो है वो फिर वैक्सीनेशन नहीं कराएगी, जनरल पब्लिक फिर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगी। सही इंफॉर्मेशन दे दीजिए ताकि लोग वैक्सीनेशन कराएं और सेफ हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो डेड बॉडीज आ रही हैं क्रिमेटोरिया में, बरियल ग्राउंड्स में, उनकी फिगर्स, नंबर्स डिस्प्ले किए जाएं। मैं समझता हूं कि यह बहुत सख्त और बहुत पॉजिटिव ऑर्डर चीफ जस्टिस की तरफ से आया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे देश में इस वक्त
लोगों को तकलीफ दे रहा है कि हॉस्पिटल्स ये कहते हैं कि जब तक आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। अब बिल्कुल चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि हॉस्पिटल्स इंसिस्ट नहीं करेंगे RT-PCR रिपोर्ट पर एडमिट करने में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दिया है। आज तक उन्हें बताना है कि ये जो 30 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्राउड कैसे मैनेज होगी। म्युनिसिपल इलेक्शंस, मेरे हिसाब से तो ये इलेक्शंस होने ही नहीं चाहिए। कहीं पर भी कोई म्युनिसिपल इलेक्शन की जरूरत नहीं है इस वक्त। गुजरात हाई कोर्ट में आ जाइए, पिछले 10-15 दिन से बहुत एक्टिव है गुजरात हाई कोर्ट। बार बार चैलेंज कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स नंबर दे रही है उन नंबर्स को। गुजरात के कई शहरों में जो शमशान घाटों की तस्वीरें हैं वो स्टेट के नंबर्स को झूठ लोगों पे जाहिर कर रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पर गवर्नमेंट से कहा कि वो एक रीजनेबल पॉलिसी लेके आए। उनके चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव डी कैरिया स्टेट का एफिडेविट देख के उनसे कहा कि हम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। और उन्होंने ये भी बात कही कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन डिनाई किया जा रहा है अगर वो 108 एम्बुलेंस में नहीं आ रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी को 108 एम्बुलेंस नहीं मिली तो आप उसे एडमिट नहीं करेंगे। बहुत सख्त एटीट्यूड अपनाते हुए उन्होंने कहा कि चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से पेशेंट अगर अस्पताल में पहुंच रहा है तो उसको आपको ट्रीट करना है, उसको मरने नहीं देना है। जस्टिस करिया ने साफ तौर से कहा कि स्टेट का एफिडेविट इज पेंटिंग अ रोजी पिक्चर एंड इज नॉट इन टच विद द ग्राउंड रियलिटी। वी कैन नॉट सिट ऑन द आइवरी टावर्स। द स्टेट हैज टू टेक स्टेप्स टू ब्रेक द चेन। ये हर स्टेट की अब कहानी इसी तरीके की होती जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन का प्रॉपर कोटा एलोकेट करे और वो इंश्योर करे कि विदाउट एनी हिंड्रेंस सारे प्लेसेस पर ऑक्सीजन पहुंच जाए जहां जहां इंटर स्टेट मूवमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट का हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। दिल्ली में बहुत लोगों की जानें बचाई हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले तो इस बात का नोटिस लिया कि भाई हमने कहीं कहा नहीं था कि जजेस के लिए अशोका होटल 5 स्टार होटल में 100 बेड का एक नया हॉस्पिटल बना दिया जाए। किसने ये डायरेक्टिव दी है? मैं ये समझता हूं कि इस एक्शन से स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशरी की इज्जत पर क्वेश्चन मार्क्स पड़ा है कि क्या जजेस कोई एक प्रिविलेज लॉट हैं कि लोगों को अस्पतालों में जगह ना मिले और अस्पतालों से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ और वेंटिलेटर्स विड्रॉ करके एक 5 स्टार होटल में बना दिए जाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए ऐसा किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं ये आइडिया था किसका? मनोज सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और नोडल ऑफिसर हैं कोविड के, उनको भी इस बारे में मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जजेस को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए ये अननेसेसरी एक कोशिश की हो जो पूरी तरह फेल हो गई। फिर दिल्ली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गेट योर हाउस इन ऑर्डर, इनफ इज इनफ, इफ यू कैन नॉट डू इट टेल अस, वी विल आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर, पीपल आर डाइंग। इस पूरे एपिसोड में अरविंद केजरीवाल की भी इनकॉम्पिटेंस सामने आई। जितना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, अगर इतना वो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पे और अस्पतालों पे खर्च करते तो आज ये हालात ना होते। अब उनको कुछ सुध आई है। उन्होंने कहा है कि अगले 40 दिन में हम जो है 30-35 प्लांट ऑक्सीजन के लगाएंगे। और फिर ये भी कहा हाई कोर्ट ने कि कितनी डेथ्स हो रही हैं इसका सही सही नंबर मिलना चाहिए, डिटेल्स मिलने चाहिए उनकी फैमिली के, ताकि उनको कंपनसेट किया जाए।
इस बेंच ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया है, जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रेखा पल्ली ने। मैं ये समझता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ट्रेंड सेट किया है और हाई कोर्ट्स के लिए। उन्होंने कहा है आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ऑक्सीजन रिफिलर्स की क्या पोजीशन है, एक पोर्टल बनाइए, एक्शन लेंगे हम अगर ऑक्सीजन के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सर ऊंचा कर दिया है जुडिशरी का। जो यूपी के हालात हैं उन पे अफसोस होता है। अगर कोई ये ट्वीट कर दे कि मेरी फैमिली में फला बीमार है और उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो अब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है एनएसए में बुक किया जाएगा। आपको मालूम है एनएसए पे स्टडी हो चुकी है, हम वीडियो बना चुके हैं कि जितने लोग एनएसए में बुक किए जा रहे हैं काउ स्लॉटर के मामले में, वो सारे गलत हैं। हाई कोर्ट उन सब को छोड़ रही है। साकेत गोखले जर्नलिस्ट हैं, वो हाई कोर्ट गए हैं इस ऑर्डर के खिलाफ। अस्पतालों को प्रिवेंट किया जा रहा है कि अस्पताल ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। ये अब छुप नहीं सकती। जो हालात हैं वो अब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं आएगा, अब कोई पोलराइजेशन काम नहीं आएगा। 27 पेज का ऑर्डर है। जुडिशियल नोटिस लिया हाई कोर्ट ने। 135 लोग मर गए जो ये पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं। सरकार अगर ये कहे कि साहब ये तो हाई कोर्ट नहीं कहा था अप्रैल तक इलेक्शन कराओ, अरे भाई आप हाई कोर्ट के पास दोबारा जाते, आप कहते सेकेंड वेव बहुत सख्त आ गई है, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दीजिए। अक्सर इस तरह के ऑर्डर्स मॉडिफाई होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ी मुस्तैदी से इस वक्त कोविड की सिचुएशन पे नजर रखे हुए है और लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा अजीम काम कर रही। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की सिचुएशन यूपी में खास तौर से हुई, शिक्षा मित्र जिनको हम सैलरी नहीं दे रहे, जिनकी नौकरियां हम खत्म कर रहे हैं, उनकी हमने इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी। कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस की हैं। नोटिस इशू किया है यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि एक्सप्लेन करें कि क्यों कंप्लायंस नहीं हुई कोविड गाइडलाइन से। उड़ीसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस बीपी रॉटरे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी जेल में इनमेट्स हैं सबके सबको वैक्सीनेट किया जाए, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाएं। मैं समझता हूं कि हमारे देश की सारी हाई कोर्ट्स ने जिस तरीके से कोविड के दौरान अपनी जिम्मेदारी को निभाया है वो काबिल तारीफ है। उससे लोगों का विश्वास और ट्रस्ट हमारी जुडिशरी में रेस्टोर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सरकार, तमाम राज्य सरकारें इन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सही स्पिरिट में लेंगी। इसको अपना क्रिटिसिज्म न जान के उनकी ड्यूटी है कि लोगों को इस इतनी बड़ी क्राइसिस से बचाया जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।